क्या हस्त मैथुन कर करके आपका लिंग एकदम सिकुड़ करके बच्चे जैसा हो गया है? 10-12 बरस से लेकर के 20-25 बरस तक हम जब हस्त मैथुन करते हैं तो हमारे लिंग के आसपास की मांसपेशियां एकदम सिकुड़ जाती हैं, बच्चे जैसी हो जाती हैं। और हमारी जब शादी होती है तो लिंग पर्याप्त ढंग से ठीक से तनाव कम आता है, या आता भी है तो बहुत कम तनाव आता है, या बहुत जल्दी वीर्य गिर जाता है। तो लिंग का छोटापन, पतलापन, छोटापन 2 कारणों से होता है। एक तो हस्त मैथुन से लिंग एकदम सिकुड़ करके बच्चे जैसा हो गया, या आपका जन्मजात बचपन से ही आपका लिंग विकसित नहीं हुआ है। तो जन्म से जो विकसित नहीं हुआ है वह हार्मोनल गड़बड़ी की वजह से है, और पहले लिंग की लंबाई चौड़ाई मोटाई थी लेकिन अब घट गई है, तो वह हस्त मैथुन के कारण है। तो इन दोनों के बारे में आज मैं बताऊंगा क्या है, क्यों है, और इसके निवारण के लिए बेहतरीन एक दवा प्लस एक तेल बताऊंगा जिसे आप उपयोग करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। तो पहला जो कारण है हार्मोनल गड़बड़ी। 10-11 बरस के बाद बच्चों के अंदर, लड़कों के अंदर सेक्स हार्मोन्स होता है जो पुरुष के अंदर पुरुष के गुण, लिंग का विकास, लिंग में तनाव, डिस्चार्जिंग, शुक्राणु, पौरुषशक्ति और दाढ़ी मूंछ, इनका निर्धारण करता है। और यह हार्मोन्स अगर परफेक्ट नहीं रिलीज होगा तो लिंग का विकास जितना होना चाहिए वो ठीक ढंग से नहीं होगा, छोटा रह जाएगा, बच्चे जैसा रह जाएगा, दाढ़ी मूंछ भी एकदम बहुत कम रहती है। यही हार्मोन्स यदि फर्स्ट क्लास का बनेगा तो फर्स्ट क्लास लिंग की विकास, 6-6.5 इंच से ऊपर लिंग की ग्रोथ, 10-12 मिनट से 15-20 मिनट तक की डिस्चार्जिंग टारगेट, 6 करोड़ से 15 करोड़ के बीच में शुक्राणु, एक रात में एक बार संबंध हो गया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार की स्थितियाँ, इसको कहेंगे हम फर्स्ट क्लास की स्थिति। यही हार्मोन्स यदि कम बनेगा तो लिंग का विकास कम होगा, दाढ़ी मूंछ भी कम होगी, और एकदम हार्मोन्स नहीं बनेगा तो ऐसे लोग नपुंसक या हिजड़े कहलाते हैं, हिजड़े के ग्रुप में कहे जाते हैं। लिंग का विकास एक 3-4 वर्ष के बच्चे जैसा रह जाता है। तो दूसरा जो कारण है, अच्छा हार्मोनल गड़बड़ी है तो जाहिर है हार्मोन्स चिकित्सा के माध्यम से प्लस कुछ दवाओं से होती है जो एक डॉक्टर के अंडर में देख रेख में ही की जा सकती है। इसके लिए आप रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक से संपर्क कर सकते हैं। रही बात, पहले आपकी लिंग की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ग्रोथ आदि फर्स्ट क्लास का था, लेकिन बहुत ज़्यादा 10-12 बरस से लेकर के 10-12 बरस के बाद जब से आपने हस्त मैथुन किया और 20-22 बरस तक जाते जाते एकदम हम हस्त मैथुन से सिकुड़ गया है, तब के लिए मैं एक ज़बरदस्त नुस्खा बताऊंगा। तो पहला तो हार्मोन्स हस्त मैथुन के कारण होता है। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ड्रग्स आदि लिया जाए तो हो सकता है। बहुत ज़्यादा मोटापा हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, बीपी, शुगर, थायराइड, लिवर, किडनी, हार्ट, इसमें से कोई भी समस्या हो तो भी ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो भी लिंग हमारा बच्चे जैसा दिखने लगता है। देखिए, लिंग एक गुब्बारे जैसा काम करता है। एक गुब्बारे में अगर परफेक्ट हवा हो तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि परफेक्ट होगी। अगर उस गुब्बारे में हवा कम हो तो कम, ना हो तो न। उसी तरीके से हमारा लिंग है। अगर ब्लड सर्कुलेशन फर्स्ट क्लास का होगा तो लंबाई, चौड़ाई, मोटाई आदि आपकी फर्स्ट क्लास की होगी। कम अगर ब्लड सर्कुलेशन ब्लड कम जाएगा तो छोटा रहेगा लिंग, एकदम नहीं जाएगा एकदम सिकुड़ा रहेगा। तो इसके लिए मैं आज ज़बरदस्त फार्मूला बता रहा हूँ और एक तेल बताऊँगा। तो फार्मूला नोट कर सकते हैं आप। वो पहली चीज़ है स्वर्ण बसंत मालती रस 12 ग्राम ले लीजिए, सिद्ध मकर ध्वज 6 ग्राम ले लीजिए, प्रवाल भस्म 20 ग्राम, पीपल्ली जो पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, पीपल्ली 20 ग्राम। देखिए, स्वर्ण बसंत मालती रस, सिद्ध मकर ध्वज और प्रवाल भस्म ये तो पाउडर फॉर्म में मिल जाएंगे। केवल पीपल्ली है, उसको कूट पीस करके आप रख लीजिए 20 ग्राम। तो इस चारों चीज़ों को अच्छी तरीके से खरल में कम से कम 1 घंटे तक आप खरल करें, मिलाएं अच्छी तरीके से। यह दवा आपकी तैयार हो गई, जिसमें से आधा ग्राम सुबह, आधा ग्राम शाम, 10 से 15 ग्राम एक अच्छे मेडिकल स्टोर से अच्छी कंपनी का आप च्यवनप्राश के साथ सुबह शाम दूध से ले लिया करिए। दूध 250 ग्राम गाय का दूध हो और उसमें थोड़ी सी मिश्री हो, लीजिए सुबह शाम, ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। इसके अलावा अश्वगंधा रिष्ट आता है, किसी अच्छी कंपनी का ले करके 2-3 चम्मच अश्वगंधा रिष्ट और 2-3 चम्मच पानी के साथ मिला करके खाना खाने के आधे घंटे के बाद ले लिया करें। तीसरा हमने तेल बताया था, जो हस्त मैथुन से हमारा लिंग सिकुड़ गया है उसके लिए जो तेल ज़बरदस्त काम करता है, लौंग का तेल। लौंग का तेल लगभग 20 ग्राम ले लीजिए,
जैतून का तेल 40 ग्राम ले लीजिए, दालचीनी का तेल 4 ग्राम, ये तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला करके एक रख लीजिए और सुबह शाम सामने वाला जो ग्लांस है, शिश्नमुंड है, उसको छोड़ करके अंदर से बाहर की तरफ आप मालिश किया करिए 4-5 मिनट सुबह, 4-5 मिनट शाम को। मात्र 10-11 दिन के अंदर देखिए हस्त मैथुन से जो लिंग आपका सिकुड़ गया है वो रिकवर करने लगेगा और कुछ ही दिनों में बहुत ही अच्छा आपको लगने लगेगा। परहेज में आम, अमचूर, खटाई और आप गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा गर्म तासीर वाले भोजन आदि से परहेज रखें। तली भुनी चीज़ें कम से कम लें। नशा, बीड़ी, सिगरेट, शराब आदि छोड़ करके देखिए ज़बरदस्त आपको रिस्पांस मिलेगा। योग, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1 से 1.5 घंटा जरूर करें। नशा, बीड़ी, सिगरेट छोड़ दीजिए, योग प्राणायाम करिए, 1 घंटा धूप में बैठिए, आधा चम्मच भून करके तिल लिया जा सकता है। अलसी 1 चम्मच 24 घंटे में भून करके आप ले सकते हैं। ये सब करिए, देखिए आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। जहाँ तक रायपुर से हेल्थ, अगर आपको किसी कारणवश ठीक से सफलता नहीं मिलती है, रायपुर हेल्थ क्लिनिक तात्यापारा चौक छत्तीसगढ़ में स्थित है। यहाँ से जो हार्मोन चिकित्सा के माध्यम से जन्मजात आपका लिंग अविकसित है उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वह चिकित्सा डॉक्टर के देखरेख में ही होती है। और अगर ठीक से सफलता नहीं मिलती है या इन दवाओं के बारे में जानना चाहते हैं या मंगाना चाहते हैं, आप हमारे यहाँ कैश ऑन डिलीवरी की व्यवस्था हो गई है, जिसके माध्यम से आप पूरा आईडी हमारे नंबरों पर व्हाट्सएप करके दवा मंगा सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक हमारे यहाँ डॉक्टरों की टीम रहती है, उनसे भी मिल सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।